कभी सोचा है जो आज हमें दुख देता है वो शायद कल किसी और के लिए आशा बन जाए? क्या कर्म एक सजा है या आत्मा की शिक्षा? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां बुद्ध की दृष्टि कर्म को धर्म से भी ऊंचा मानती है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आईना है उस जीवन का जो आप हर रोज जीते हैं लेकिन समझते नहीं। तो चलिए मौन में चलते हैं उस मार्ग पर जहां हर कदम एक उत्तर है और हर मोड़ एक बोध। बुद्ध की दृष्टि से कर्म का विज्ञान। राजगृह नगरी के पास एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे। तभी एक युवक दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। वह बुद्ध के पास जाकर बोला, हे बुद्ध, मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे पीड़ा क्यों मिलती है? बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और बोले, कभी किसी पेड़ के नीचे बीज डाला है? युवक ने कहा, हाँ, कई बार। बुद्ध ने पूछा, बीज बोने के कितने दिन बाद फल मिला? कुछ महीनों बाद, युवक ने उत्तर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे आज के कर्मों के फल तुरंत नहीं मिलते, जैसे बीज तुरंत फल नहीं देता। जो तुम आज भोग रहे हो वो बीते हुए कर्मों का फल है, और जो तुम आज करोगे उसका फल आने वाले समय में मिलेगा। युवक ने फिर पूछा, तो क्या हम अपने कर्मों से भाग्य बदल सकते हैं? बुद्ध ने एक कटोरा उठाया जिसमें कुछ जल था। उसमें एक चुटकी नमक डाली और बोले, पी लो। युवक ने घूंट भरा और थूक दिया, यह तो बहुत खारा है। बुद्ध ने फिर उसे नदी किनारे ले जाकर कहा, अब वही नमक इस नदी में डालो और पानी पियो। युवक ने वैसा ही किया और बोला, अब तो यह मीठा लगता है। बुद्ध बोले, कर्म वही नमक है, लेकिन तुम्हारा मन वो पात्र है। यदि मन छोटा है तो कर्मों का फल तीखा लगेगा, लेकिन अगर मन विशाल है तो वही कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। इसीलिए अपने मन को विस्तार दो। युवक की आंखों में आंसू थे। वह समझ चुका था, कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा और स्वीकार किया जा सकता है। यही है कर्म का विज्ञान बुद्ध की दृष्टि से। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे तथागत, तो क्या मैं अपने भविष्य को आज से बदल सकता हूं? बुद्ध ने उसे उठाया और एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए बोले, देखो उस पीपल वृक्ष को। जब वह बीज था तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतना विशाल बनेगा, लेकिन समय, धैर्य और सही वातावरण ने उसे महान बना दिया। फिर बुद्ध बोले, हर इंसान भी एक बीज है। उसके भीतर बुद्ध बनने की संभावना है, लेकिन वो बीज कब फल देगा ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। युवक ने पूछा, परंतु अगर मैंने पूर्व जन्म या इस जीवन में बुरे कर्म किए हैं तो क्या मुझे उनका दंड भुगतना ही होगा? बुद्ध मुस्कुराए और एक उदाहरण दिया। मान लो किसी ने एक दीपक जलाया हो, वह अंधकार को दूर करता है ना? अब यदि तुम वर्षों से अंधेरे कमरे में हो, लेकिन आज एक दीपक जलाओ, तो क्या प्रकाश तुरंत नहीं फैलेगा? युवक ने कहा, हाँ, अवश्य। बुद्ध बोले, तुम्हारे जीवन में भी जब सत्य का दीप जलता है तो अज्ञान का अंधकार हटने लगता है। बुरे कर्मों का पश्चाताप अच्छे कर्मों से ही हो सकता है। जल का कर्म है बहना, वो कीचड़ में भी गिरे तब भी साफ रहता है। वैसे ही एक सच्चा साधक बुरे कर्मों के बीच भी अपनी शुद्धता बनाए रखता है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और बोले, मनुष्य का जीवन एक खेत के समान है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, लेकिन यदि सावधानी से बोओगे, सींचोगे और समय दोगे तो जीवन स्वयं एक बगीचा बन जाएगा। वह युवक अब शांत हो गया था। उसका चेहरा अब क्रोध से नहीं, शांति से लालिमा से भर गया था। वह सिर झुकाकर बोला, अब मैं समझ गया प्रभु। मैं आज से हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को बुद्ध की तरह करूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चे परिवर्तन की शुरुआत ज्ञान से नहीं बल्कि आत्मसमर्पण से होती है। उस दिन से वह युवक बंधन नहीं, बुद्धि में बंध गया। अब वह कर्म करता लेकिन फल की चिंता नहीं करता। और वही युवक कुछ वर्षों बाद स्वयं लोगों को कर्म का विज्ञान सिखाने लगा, क्योंकि जो स्वयं जलता है वही औरों के जीवन को रोशन करता है। वर्षों बीत गए। वह युवक अब वृद्ध हो चला था। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर उसकी आंखों में बुद्ध की शांति अब भी जल रही थी। वह गांव-गांव जाकर लोगों को कर्म, ध्यान और धैर्य की शिक्षा देता। लोग उसे धम्मचारी कहने लगे थे, जो धर्म के पथ पर चलता है। एक दिन वह एक गांव में पहुंचा जहां अकाल पड़ा था। लोग भूखे थे, हताश थे। एक वृद्ध किसान उसके पास आया और बोला, धम्मचारी, हमसे कौन सा पाप हुआ है जो हमें ऐसा दंड मिल रहा है? क्या ईश्वर हमें देखता नहीं? धम्मचारी ने जमीन पर बैठते हुए कुछ मिट्टी उठाई और बोला, ये मिट्टी देखो, ये किसी को दंड नहीं देती, लेकिन अगर तुम इसमें बीज ना बो, समय पर पानी ना दो, तो क्या ये अन्न देगी? भीड़ चुप हो गई।
धम्मचारी ने फिर कहा, कर्म को दंड मत समझो, कर्म को अवसर समझो। आज जो दुख है वह कल को सही कर्मों की प्रेरणा बन सकता है। यदि आज हम श्रम करें, सहयोग करें और क्रोध के स्थान पर करुणा रखें तो यही सूखी जमीन भी फिर से हरी हो जाएगी। धम्मचारी ने मुस्कुराकर कहा, कभी बुद्ध से यही प्रश्न मैंने भी पूछा था और उन्होंने केवल इतना कहा था, तुम दीपक बनो। जो स्वयं जलता है वही औरों को राह दिखा सकता है। उस दिन गांव के लोग मिलकर एक कुआं खोदने लगे। बंजर जमीन पर बीज बोए गए और बूढ़ा धम्मचारी सबको अपने कर्म से शिक्षा देता रहा। कुछ महीनों में गांव फिर से हरा भरा हो गया और जब धम्मचारी ने अंतिम श्वास ली तो उसके होंठों पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे वह जानता था कि उसका कर्म पूरा हो चुका है। उसे उसी पीपल के नीचे समाधि दी गई जहां कभी उसने बुद्ध से कर्म का विज्ञान सीखा था, और वहां आज भी एक पत्थर पर खुदा है, कर्म से भागो मत, उसे समझो, अपनाओ और उसे प्रकाश बनाओ, क्योंकि जैसा कर्म वैसा ही कल। वर्षों बाद जिस पीपल वृक्ष के नीचे धम्मचारी को समाधि दी गई थी वही वृक्ष अब एक तीर्थ स्थान बन चुका था। दूर दूर से लोग आते, उस वृक्ष को स्पर्श करते, मिट्टी को माथे से लगाते और फिर शांत मन से लौटते। एक दिन एक छोटा बालक अपनी माँ का हाथ पकड़े वहां आया। बालक ने माँ से पूछा, माँ, सब लोग इस पेड़ को क्यों पूजते हैं? ये तो बस एक पेड़ है। माँ ने धीरे से उत्तर दिया, बेटा, यह पेड़ उस व्यक्ति की याद है जिसने अपने जीवन को दूसरों के लिए जिया, जो कभी क्रोधी था पर बुद्ध से मिलने के बाद ऐसा शांत हुआ कि खुद दूसरों के जीवन का दीपक बन गया। बालक ने पेड़ को देखा और कुछ सोचने लगा। फिर वह सीधा वहां बैठा साधु के पास गया जो हर दिन वहां कथा सुनाया करता था। वह बालक बोला, बाबा, क्या मैं भी धम्मचारी बन सकता हूं? साधु मुस्कुराया, क्यों नहीं बेटा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 बातें अपने जीवन में उतारनी होंगी। पहली, सच्चे कर्म करो। दूसरी, फल की चिंता मत करो। तीसरी, जो जानते हो उसे बांटो। बालक ने सिर हिलाया। अगले ही दिन से वह मंदिर में झाड़ू लगाने लगा, बुजुर्गों को पानी देने लगा और हर आगंतुक से मुस्कुराकर बात करने लगा। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हुआ। उसने न कोई किताब पढ़ी, न कोई बड़ा ज्ञान लिया, लेकिन कर्म, विनम्रता और सेवा को अपना धर्म बना लिया। लोग उसे बुद्ध की छाया कहने लगे। और एक दिन जब उसने उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया, उसकी आंखें खुलीं तो जैसे वर्षों का ज्ञान उसमें उतर चुका था। वह वही स्थान था जहां कभी बुद्ध ने एक युवक को कर्म का अर्थ समझाया था। अब वही आत्मा नए शरीर, नए युग और नए रूप में फिर से लोगों को कर्म का विज्ञान समझाने लौटी थी, क्योंकि बुद्ध की दृष्टि में कर्म कभी मिटता नहीं, सिर्फ आगे बढ़ता है, नए पात्रों, नए शरीरों और नए समय में। अब वह बालक युवा हो चुका था। शांत चेहरा, गहरी आंखें और मंद मुस्कान, जैसे उसमें कोई पुरानी आत्मा जाग चुकी हो। लोग उसे अब आर्यदेव कहते थे, जिसने जीवन को सेवा, ध्यान और कर्म में ढाल दिया था। एक दिन एक राजा उस पीपल वृक्ष के दर्शन के लिए आया। वह वैभव में डूबा था, लेकिन भीतर से बेचैन। उसके साथ सेना, सेवक और दरबार के लोग थे। आर्यदेव ने राजा को आते देखा और सहज भाव से मुस्कुराया। राजा ने घमंड से पूछा, क्या यही वह वृक्ष है जहां तुम्हारे पूर्वजों की कथाएं जन्मी थीं? आर्यदेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह वृक्ष सिर्फ कथा नहीं, चेतना है। यह वहां खड़ा है जहां कभी बुद्ध ने कर्म का बीज बोया था, और वही बीज आज भी फल दे रहा है हमारे भीतर। राजा हंसा, कर्म? क्या ये सब बातें केवल साधुओं के लिए हैं? राजा का जीवन तो युद्ध, सत्ता और राजनीति से चलता है। आर्यदेव कुछ नहीं बोले। उन्होंने राजा को अपने साथ चलने का संकेत किया और उसे उस तालाब के पास ले गए जहां वर्षों पहले धम्मचारी ने नमक और पानी का उदाहरण दिया था। उन्होंने एक पत्थर उठाया और तालाब में फेंकते हुए पूछा, राजन, बताइए, क्या ये पत्थर गिरने से जल में लहरें उठीं? राजा ने कहा, हाँ, स्पष्ट हैं। अब यदि कोई 100 पत्थर एक साथ डाले तो? राजा बोला, तब तो पूरा तालाब अशांत हो जाएगा। आर्यदेव ने गहरी दृष्टि से उसकी आंखों में देखा और कहा, राजन, यही है कर्म का विज्ञान। हर विचार एक पत्थर है, हर शब्द एक हलचल है और हर निर्णय पूरे समाज को प्रभावित करता है। राजा का कर्म सबसे भारी होता है क्योंकि उसकी एक गलती सैकड़ों को डुबो सकती है। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। तो क्या मैं राजा होकर भी शांत, बुद्धिमान और धर्म में रह सकता हूं? आर्यदेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजा हो या भिक्षु, यदि मन बुद्ध के समान है तो राज्य भी आश्रम बन जाता है, और यदि मन अशांत हो तो आश्रम भी युद्ध भूमि बन सकता है।
उस दिन के बाद से उस राजा ने युद्धों की बजाय जलाशयों का निर्माण करवाया, न्यायालयों में क्रोध नहीं, करुणा का स्थान दिया, और वर्षों बाद उसी राजा के नाम पर उस क्षेत्र को जाना जाने लगा, धम्म राज्य, जहां जनता कहती थी, यहां राजा का नहीं, कर्म का शासन चलता है। और उस वृक्ष के नीचे, जहां एक बार बुद्ध ने बीज बोया था, अब भी हर युग में कोई ना कोई आत्मा जन्म लेती है, जो कर्म को फिर से समझे, जिए और सिखाए। क्योंकि बुद्ध की दृष्टि केवल दृष्टि नहीं, वो जीवन की दिशा है। समय बीतता गया। धम्म राज्य अब एक समृद्ध, शांत और धर्ममय भूमि बन चुकी थी। उस भूमि पर लोग सच्चाई, सेवा और समर्पण को जीवन का मूल मानते थे। परंतु संसार में संतुलन सदा एक सा नहीं रहता। एक दिन दूर पश्चिम के पहाड़ों से एक दल आया। वे व्यापारी थे, लेकिन उनके भीतर लोभ और अहंकार की जड़ें गहरी थीं। उन्होंने गांवों में अपने स्वार्थ के बीज बोने शुरू किए। कर्म से कुछ नहीं होता, भाग्य ही सब कुछ है, जो बड़ा है वही सही है। धीरे धीरे कुछ युवा भ्रमित होने लगे। धम्म की जगह अब दंभ बोला जाने लगा। लोग पूछने लगे, क्यों करें हम सेवा जब दूसरों की चालाकी फल दे रही है? एक दिन एक ऐसा ही युवा आर्यदेव के पास आया, तेज तर्रार, तर्क में निपुण। उसने कहा, गुरुदेव, आप वर्षों से यह कर्म का विज्ञान सिखाते आए हैं, लेकिन जो लोग चालाक हैं वो सब कुछ पा लेते हैं, और जो सीधे हैं वे सिर्फ कथा सुनते रह जाते हैं। क्या यह भी कर्म है? आर्यदेव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर कुछ नहीं कहा। केवल एक दिया जलाया। दिया हवा में टिमटिमाया पर बुझा नहीं। फिर उन्होंने कहा, ध्यान से देखो, ये दीपक अपने लिए नहीं जलता, फिर भी वह अंधकार को मिटा देता है। तुम सोचते हो कि चालाकी जीत रही है, पर याद रखो, जो दूसरों को धोखा देता है वो पहले खुद के भीतर विश्वास को मारता है। और जिस दिन भीतर का दीपक बुझता है, मनुष्य बाहर से कितना भी चमके, वह अंधा ही रहता है। युवक चुप था। आर्यदेव ने आगे कहा, कर्म का फल तुरंत नहीं दिखता, पर वह पक्का होता है, और जो सही मार्ग पर डटा रहता है वो समय के साथ न्याय देखता है, न केवल अपने लिए बल्कि समस्त संसार के लिए। उस दिन उस युवक ने कुछ नहीं कहा, पर अगले दिन से वह चुपचाप गांव में सेवा करने लगा। वह लोभी व्यापारियों से बहस नहीं करता था, बस हर दिन एक नया दीप जलाता था। धीरे धीरे लोगों ने देखा, कथा लौट आई थी। धम्म फिर से जाग उठा था, और कर्म फिर से राजा बन गया था। और आज भी यदि तुम ध्यान से देखो, हर भीड़ में, हर शहर में कहीं कोई एक व्यक्ति चुपचाप किसी अजनबी की मदद कर रहा होता है, किसी दुखी को हिम्मत दे रहा होता है, किसी पेड़ को पानी दे रहा होता है, बिना दिखावे के, बिना अपेक्षा के। वही है बुद्ध की दृष्टि का उत्तराधिकारी। वही है कर्म का सच्चा योद्धा। वर्षों बीत चुके थे, उनके कदम धीमे हो गए थे, पर उनकी वाणी में अब भी वही स्थिरता, वही करुणा और वही गूंज थी जो कभी उनके गुरुओं धम्मचारी और बुद्ध से चली थी। उनकी ख्याति सीमाओं से बाहर फैल चुकी थी। एक दिन एक राजकुमार आया, युवा, तेजस्वी, विद्वान, लेकिन भीतर से टूटा हुआ। उसने आर्यदेव से कहा, गुरुदेव, मैं हर मार्ग पर गया, ज्ञान, राजनीति, शक्ति, प्रेम, सब कुछ पाया और सब कुछ खो दिया। अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए? आर्यदेव ने पूछा, तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा किसने दी? राजकुमार बोला, मुझे विश्वासघात ने तोड़ा। मैंने सबका भला चाहा, पर उन्होंने मेरा ही नाश चाहा। आर्यदेव कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने पास की सूखी मिट्टी उठाई और एक बीज उसमें दबाते हुए बोले, यदि बीज को सही मिट्टी न मिले तो क्या वो पेड़ बन सकता है? राजकुमार ने कहा, नहीं। और यदि वह बीज सड़ जाए तो क्या मिट्टी को दोष देंगे? राजकुमार चुप हो गया। आर्यदेव बोले, कभी कभी हमारे कर्म दूसरों की मिट्टी में बोए जाते हैं। अगर वो फल न दें तो इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म व्यर्थ था, बल्कि यह संकेत है कि अब समय है अपने भीतर की मिट्टी को उपजाऊ बनाने का। राजकुमार की आंखें नम हो गईं। तभी पास में एक नन्हा बालक आया, मैले कपड़े पर आंखों में उजाला। उसने आर्यदेव से कहा, बाबा, मैंने आज किसी भूखे को रोटी दी तो दिल बहुत हल्का हो गया। ये भी कर्म है क्या? आर्यदेव मुस्कुराए, नहीं बेटा, यह सबसे ऊंचा कर्म है। जहां मैं नहीं होता, केवल तू होता है, वहीं से बुद्ध की दृष्टि जन्म लेती है। राजकुमार उस बालक को देखता रह गया। वह जो राजमहल में पला था, आज एक भिखारी बालक से जीवन का विज्ञान सीख रहा था। उसने उसी क्षण तय किया, वह राज्य नहीं, समाज का सेवक बनेगा। उसने ताज उतार दिया और वस्त्र पहन लिए,
तपस्वी के। आर्यदेव ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, कर्म की सबसे गूढ़ परीक्षा तब होती है जब तुम्हें अधिकार मिले और तुम सेवा को चुनो। अब इतिहास में 3 नाम दर्ज हो चुके थे। बुद्ध, जिन्होंने कर्म को देखा, समझा और सिखाया। धम्मचारी, जिन्होंने उसे जिया और फैलाया। आर्यदेव, जिन्होंने उसे पीढ़ियों में रोपित किया। और अब एक नई आत्मा यात्रा पर निकल पड़ी थी। और शायद जब अगली बार कोई बालक किसी वृक्ष को पानी देगा, किसी बूढ़े को सहारा देगा, किसी भूखे को रोटी देगा, गीता देगा, वहीं से कहानी फिर से आरंभ होगी, क्योंकि कर्म कभी रुकता नहीं, बुद्ध की दृष्टि कभी बुझती नहीं और सत्य कभी हारता नहीं। समय के महासागर में सदियां बीत गईं। आर्यदेव अब लोक कथाओं का हिस्सा बन चुके थे। उनके शब्द कर्म रुकता नहीं, वो बस रूप बदलता है, हर गांव, हर पाठशाला और हर मंदिर की दीवारों पर अंकित होने लगे। अब समय था कलयुग का, जहां भक्ति भी व्यापार बन चुकी थी, जहां धर्म भी मंचों से बिकने लगा था और जहां लोग कर्म को भूल किंतु परंतु की बहसों में उलझ गए थे। इसी युग में एक शहर के कोने में एक लड़का जन्मा। नाम था नीरव। गरीब, अनाथ, पर उसके भीतर एक अजीब सी चेतना थी, जैसे कोई पुराना दीपक फिर से लौ बनकर जगमगा रहा हो। नीरव सड़क पर फूल बेचता था, लेकिन जिस दिन कोई भूखा दिखता, वह फूल नहीं, खाना बेचता। एक दिन जब वह 14 वर्ष का था, एक वृद्ध साधु उसे देख मुस्कुराया और बोला, बेटा, तेरा नाम नीरव है, पर तेरी आंखों में बुद्ध की आवाज है। नीरव चौंका। साधु ने एक किताब दी, धूल से सनी हुई, पर भीतर चमकता था एक श्लोक, न कर्मणामेव फलो नियतः, ना ही कर्म का फल तय है, बल्कि कर्म का भाव तय करता है कि वह बंधन बनेगा या मुक्ति। उस दिन से नीरव ने पढ़ना शुरू किया। उसे न गुरुकुल मिला, न पुस्तकालय, पर कर्म ने उसे सिखाया। हर गलती एक अध्यापक है, हर त्याग एक पाठशाला। वह बड़ा हुआ तो लोगों ने देखा, जब कोई झगड़ा करता, नीरव वहां मौन बैठता और झगड़ा स्वयं ही शांत हो जाता। जब किसी को नींद नहीं आती तो वे कहते, नीरव की बातें सुनो, मानो कोई बुद्ध बोल रहा हो। लेकिन नीरव कहता, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो बस उन कर्मों की परछाई हूं जो किसी धम्मचारी ने पीपल के नीचे बोए थे। एक दिन किसी ने पूछा, नीरव, क्या तू बुद्ध है? वह मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं वो बीज हूं जो किसी अज्ञात बालक ने कभी ध्यान से सुना था और आज कर्म बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। अब लोग कहते हैं, बुद्ध मर गए थे, धम्मचारी भी नहीं रहे, आर्यदेव भी कथा बन गए। पर जो व्यक्ति सच्चे कर्म करता है, वो न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, और अनायत है। और जिस दिन तुम बिना दिखावे के किसी की मदद करोगे, किसी दुखी को गले लगाओगे या किसी अन्याय के सामने चुप रहकर सही को चुनोगे, उस दिन कोई कहेगा, नहीं जानता ये कौन था, पर इसमें बुद्ध की दृष्टि थी। कथा अब भी लिखी जा रही है, शब्द बदल रहे हैं, पात्र बदल रहे हैं, लेकिन कर्म का विज्ञान बुद्ध की तरह अब भी मौन में बोल रहा है। नीरव अब एक नाम नहीं, एक ऊर्जा बन चुका था। शहर की भीड़ में चलता वह साधारण युवक हर रोज कुछ ऐसा कर जाता जो शब्दों से नहीं, कर्म से बोलता था। जहां लोग धर्म पर बहस करते थे, नीरव वहां भूख मिटाता था। जहां लोग पूजा में फल चढ़ाते, नीरव वही फल किसी बच्चे को खिला देता था। एक दिन एक युवा पत्रकार जो सत्य की तलाश में हर कोने को टटोलता था, उस तक पहुंचा। वह बोला, तुम्हारी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लोग तुम्हें नई पीढ़ी का बुद्ध कह रहे हैं, क्या तुम सच में कोई अवतार हो? नीरव मुस्कुराया, वही शांत स्थिर मुस्कान जो कभी बुद्ध ने वैशाली में दी थी। उसने कहा, अगर लोग मेरे कर्म को देखकर जागते हैं तो मुझे जो चाहे नाम दे दो। बुद्ध बनना आवश्यक नहीं, बुद्ध की दृष्टि से देखना जरूरी है। पत्रकार चुप हो गया। उस रात नीरव एक पुराने खंडहर में सोया। वहीं एक वृद्ध महिला ठंड से कांप रही थी। नीरव ने अपना चादर उसे ओढ़ा दिया। महिला रो पड़ी। उसने कहा, तुम्हें क्या मिलेगा इससे? नीरव ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मुझे नहीं, पर मेरे कर्म को फल मिलेगा, और शायद तुम उस फल को किसी और के साथ बांटो।
सुबह वह वृद्ध महिला पास के मंदिर गई। पुजारी से बोली, आज पहली बार समझ आया कि भगवान मंदिर में नहीं, उस चादर में था जो मुझे एक अजनबी ने दी। था धीरे धीरे नीरव का नाम मिटता गया, लेकिन उसके कर्मों की लहरें हर ओर फैलती रहीं। किसी गांव में कोई बच्चा रोटी बांटता मिला, किसी शहर में कोई लड़की मौन रहकर अन्याय के विरुद्ध खड़ी दिखी, और किसी पहाड़ी क्षेत्र में एक युवक अकेले पेड़ लगा रहा था। पूछने पर सिर्फ इतना बोला, मैं नहीं जानता नीरव कौन था, पर उसके कर्मों ने मुझे बदल दिया। और यही है बुद्ध की दृष्टि का अंतिम सत्य। नाम मिट जाते हैं, शरीर बदल जाते हैं, लेकिन जो कर्म प्रेम, करुणा और त्याग से उपजे हों, वो काल को भी पार कर जाते हैं। बाम पायत हैं। तो जब अगली बार तुम कुछ अच्छा करोगे बिना किसी इनाम की अपेक्षा के, तो समझना तुम कहानी नहीं पढ़ रहे, तुम कहानी लिख रहे हो, कर्म की, बुद्ध की और खुद अपने भीतर की। बरसों बाद नीरव अब कहीं नहीं था, और फिर भी हर जगह था। उसका कोई चित्र नहीं बना, कोई मूर्ति नहीं गढ़ी गई, पर उसका प्रभाव लोगों के व्यवहार में उतर चुका था। अब कथा वहां पहुंची थी जहां कोई उसे कथा नहीं मानता था, बल्कि जीवन की दिशा समझता था। धूल भरी गलियों में, भीड़ भरे शहरों में, चिल्लाती सड़कों पर और चुपचाप सुनते खेतों में अब बुद्ध की दृष्टि किसी न किसी रूप में चल रही थी। थी इन्हीं सड़कों में कहीं एक स्कूल में एक शिक्षक था, नाम था आरव। वो इतिहास नहीं पढ़ाता था, वो बच्चों से पूछता था, आज तुमने क्या ऐसा किया जिससे किसी को बिना कहे मदद मिली? बच्चे चौंकते फिर मुस्कुराते। किसी ने पानी की बोतल बांटी थी, किसी ने झूठ नहीं बोला था और किसी ने पेड़ को पानी दिया था। आरव हर बार कहता, यही है कर्म का विज्ञान, बिना शोर के, बिना पुरस्कार के, केवल भीतर से सही लगने पर किया गया कार्य। फिर एक दिन एक छात्र ने पूछा, सर क्या आप नीरव को जानते थे? आरव क्षण भर को मौन हो गया, फिर धीरे से कहा, नहीं, मैंने उन्हें देखा नहीं, पर उनके कर्मों ने मुझे शिक्षक बना दिया। उस दिन कक्षा की खिड़की से बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन भीतर एक अदृश्य दीपक जल रहा था, और उस रोशनी में एक नई पीढ़ी बुद्ध नहीं, बुद्धत्व को समझ रही थी। अब कोई मंदिर में घंटी नहीं बजाता कर्म के लिए, बल्कि अस्पताल के बाहर खड़ा होकर किसी अजनबी के लिए पानी का गिलास पकड़ाता है। कोई प्रवचन नहीं देता, पर अपने बूढ़े पिता के चरण दबाता है। कोई मंच पर नहीं चढ़ता, लेकिन सड़क पर गिरी रोटी उठाकर किसी भूखे को खिला देता है। और यही है बुद्ध की दृष्टि से कर्म का विज्ञान, जहां कर्म किताबों में नहीं, दिलों में लिखा जाता है। जहां हर पीढ़ी में कोई नीरव जन्म लेता है, बिना नाम के, बिना चेहरा लिए, लेकिन हर युग को दिशा देने के लिए। इसलिए जब अगली बार तुमसे कोई पूछे, क्या सच में बुद्ध वापस आएंगे, तो तुम मुस्कुराना और कहना, वो कभी गए ही नहीं, हम ही शायद कुछ देर तक उन्हें देख नहीं पाए। सालों गुजर चुके थे। अब न आर्यदेव का नाम शेष था, न नीरव की स्मृति जीवित थी। जो बचा था वो था केवल कर्म। हर युग में जब धर्म भाषण बन जाता है, जब करुणा मंचों से गिर जाती है, जब शिक्षा डिग्री में सिमट जाती है, तब कहीं कोई मौन पात्र जन्म लेता है, जो बोलता नहीं, बस जीता है। इस युग में वह पात्र था एक लड़की, नाम था माया। उसने न कभी किसी संत को सुना, न किसी ग्रंथ को पढ़ा, लेकिन उसके भीतर कोई अनसुनी आवाज हर दिन कहती थी, बस सही करते जाओ। वो सरकारी अस्पताल में काम करती थी, सिर्फ एक नर्स थी, पर वह उन घावों पर दवा रखती जहां डॉक्टर भी नहीं पहुंचते, दिल के घावों पर। एक दिन एक रोगी, जिसे सबने छोड़ दिया था, पूछ बैठा, माया, तुम हर दिन आती हो, तुम्हें डर नहीं लगता मौत से? माया ने कहा, मौत का डर नहीं, पर किसी को अकेले मरते देखना डरावना है। रोगी ने कांपते होंठों से पूछा, क्या तुम संत हो? माया मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में वही शांति थी जो कभी बुद्ध की दृष्टि में थी, जो नीरव की चुप्पी में थी, जो आर्यदेव की कथा में थी। माया ने बस इतना कहा, मैं कोई संत नहीं, मैं बस वो कर रही हूं जो भीतर से सही लगता है। फिर एक दिन जब अस्पताल की लाइटें गुल थीं,
एक नन्हा बच्चा बुखार में तप रहा था। माया ने अपनी चाय छोड़ी, कमरे में गई और बस उसके पास बैठ गई। कोई दवा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ एक उपस्थिति। बच्चा धीरे धीरे सो गया। उस रात माया को सपना आया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, वही पीपल का वृक्ष जहां कभी कोई धम्मचारी बैठा था। एक प्रकाश पुंज उसके सामने खड़ा था, शांत, मौन, दीपवत। प्रकाश ने कहा, तुमने कुछ बड़ा नहीं किया, पर वही किया जो युगों से कोई करता आया है। कर्म को जिया है, धर्म को बोला नहीं, निभाया है। तुम माया नहीं, माध्यम हो, बुद्ध की दृष्टि का अगला बिंदु। सुबह माया की आंख खुली। कोई बदलाव नहीं था। अस्पताल की वही हलचल, वही शोर, पर उसके भीतर कुछ स्थिर हो चुका था। अब वह सेवा नहीं कर रही थी, वह अब कहानी बन चुकी थी। आज भी लोग पूछते हैं, क्या बुद्ध फिर अवतरित होंगे? क्या नीरव जैसा कोई फिर आएगा? क्या धम्मचारी जैसे गुरु फिर मिलेंगे? और कहीं किसी गांव, किसी गली, किसी वार्ड में कोई एक इंसान चुपचाप अपना फर्ज निभा रहा होता है। वह पूछता नहीं, बोलता नहीं, बस भीतर की आवाज से चलता है। और वही है बुद्ध की दृष्टि का अगला अध्याय, जहां न नाम जरूरी है, न धर्म, न पोशाक, केवल कर्म, वह भी मौन में। तो क्या हुआ उस नीरव का, उस माया का, उस बालक का? वो सब अब नाम नहीं रहे, वो सब अब हमारे कर्मों का हिस्सा बन चुके हैं। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई भूखे को रोटी देगा, जब भी कोई बिना दिखावे के सही रास्ता चुनेगा, बुद्ध वहीं होंगे। और शायद अगली बार जब आप भी कोई अच्छा कर्म करेंगे, तो कोई आपसे पूछेगा, क्या तुम भी बुद्ध के शिष्य हो? जवाब देना मत भूलिएगा, मैं सिर्फ वो कर रहा हूं जो भीतर से सही लगता है, क्योंकि बुद्ध की दृष्टि अब आपके भीतर है। ये कथा नहीं थी, ये आपका ही प्रतिबिंब था। धन्यवाद।